दोस्तों इमेजिन करें आप ड्राइव कर रहे हैं, सो रहे हैं, आपको एक कॉल मौसूल होती है और आप बेध्यानी से कॉल पिक कर लेते हैं। दूसरी जानिब से ये बोलने वाला शख्स ये कहे कि वो आपके बैंक का एक नुमाइंदा बोल रहा है जो आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन जिसमें आपका आईडी कार्ड, आपका एड्रेस, आपकी वालदा का नेम शामिल है, तो यकीनन आप उस पर शक नहीं करेंगे और उसको बैंक का नुमाइंदा ही समझेंगे। और वो अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगे तो मुमकिन है वो आप प्रोवाइड भी कर दें और कुछ देर में आपको रियलाइज हो कि आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका डेटा किस तरह फ्रॉडस्टर्स के पास पहुंच सकता है, लेकिन उस पर आने से पहले हम चंद एक ऑनलाइन स्कैम्स के नमूने या तरीक़े वारदात आपके सामने रखना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर लीजिए। अगर आप एक ड्राइवर के तौर पर कोई ऑनलाइन टैक्सी सर्विस चलाते हैं, आपके पास एक रिक्वेस्ट मौसूल होती है जिसमें यूजर आपको एक शॉप से हैंड फ्री लाने को कहता है और आपको ये भी कहता है कि जब आप उस शॉप पर पहुंचे तो शॉपकीपर से आपकी बात करवा दे। आप शॉप पर पहुंच गए, आपने शॉपकीपर की यूजर से बात करवा दी। अब 2 मिनट बाद शॉपकीपर आपसे कहे 20,000 रुपए दे, क्योंकि जिस यूजर से आपने दुकानदार की बात करवाई थी उसने 20,000 की ऑनलाइन पेमेंट ये कहकर करवाई कि आप दुकानदार को वो पैसे कैश में दे देंगे। और जैसे ही पेमेंट ट्रांसफर हुई, यूजर अपना मोबाइल बंद कर लेता है। दुकानदार आपको पकड़ लेगा क्योंकि आपने अपने फोन से बात करवाई होगी और वो पैसे आपको पे करना होंगे। एक और किस्म ये है कि आपने एक बैंक या किसी प्लेटफॉर्म पर कर्ज की एप्लीकेशन फिल की हुई है। कुछ दिन बाद आपको एक कॉल मौसूल होती है, दूसरी जानिब वाला शख्स आपसे आपकी कर्ज एप्लीकेशन का जिक्र करता है, फिर आपसे कुछ पेमेंट सेंड करने को कहता है। आप वो पेमेंट सेंड कर देते हैं, वो शख्स अब अपना नंबर बंद कर लेता है। अब इसमें 2 मुमकिनात हैं कि आपके कर्ज की रिक्वेस्ट का डेटा कैसे लीक हुआ। एक तो ये कि अगर आपने किसी ऑनलाइन ऐप वगैरह से रिक्वेस्ट की थी वो ऐप फेक हो, या अगर वो नुमाइंदा या बैंक मैनेजर किसी फ्रॉडलेंट ग्रुप से मिला हो। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक FIA ने नेशनल बैंक के एक मैनेजर समेत दीगर अमले को गिरफ्तार किया जो इसी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड में 40 मिलियन रुपीस के स्कैम में इन्वॉल्व थे। मार्च 2024 में JIT की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2024 के दौरान 27 लाख लोगों का डेटा नादरा से चोरी हुआ। वो डेटा ऑनलाइन स्कैम्स में इजिली यूज हो सकता है। इनमें से सबसे कॉमन फ्रॉड ऑनलाइन ऑर्डर्स का था। मिसाल के तौर पे फ्रॉडस्टर OLX पर अपनी बाइक बेचने का एक ऐड लगाते हैं। वो बाइक मार्केट में लेट से 1,50,000 की है, लेकिन OLX में उसकी कीमत 70,000 लगी हुई है। यकीनन एक नया बंदा लालच में आएगा और सेलर से कांटेक्ट करेगा। जैसे ही सेलर यानी फ्रॉडस्टर से कांटेक्ट होगा, फ्रॉडस्टर अपनी एक दुख भरी स्टोरी सुनाएगा कि भाई मेरी वालदा हॉस्पिटल में है, इमरजेंसी थी इसलिए बाइक अर्जेंट सेल कर रहा हूँ और इसीलिए लो प्राइस लगाई है। यकीनन ये एक दिल दहला देने वाली स्टोरी है। कुछ लम्हे बाद फ्रॉडस्टर आपको अपना एक फर्जी ID कार्ड सेंड करेगा कि ये मेरा ID कार्ड है, आप मुझे एडवांस पेमेंट सेंड कर दें। मजीद बाइक रिसीव होने के बाद पेमेंट कर दीजिएगा। और साथ में फ्रॉडस्टर इमरजेंसी भी डालेगा कि उसकी वालदा के लिए मेडिसिन लेनी है, इसलिए जल्दी एडवांस भेजें। अब जैसे ही एडवांस भेजेंगे, फ्रॉडस्टर या तो आपसे और पेमेंट की डिमांड करेगा और ब्लैकमेल करेगा कि अगर आपने पेमेंट सेंड ना की तो वो डील कैंसिल कर देगा या फिर वो नंबर बंद कर देगा। अब जो ID कार्ड उसने आपको सेंड किया था वो लेकर आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो आपको मालूम होगा वो किसी दूर दराज गाँव में रहने वाले बंदे का ID कार्ड है जिसको ऑनलाइन फ्रॉड क्या एप्स का इल्म ही नहीं होगा। अब उसका डेटा फ्रॉडस्टर के पास कैसे पहुंचा? क्रेडिट टू नादराज इनएफिशिएंट डेटा सिक्योरिटी सिस्टम। अभी 1 माह पहले एक खबर आती है कि 180 मिलियन पाकिस्तानियों का डेटा जिसमें उनके जीमेल्स, ट्रैवल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, सोशल मीडिया अकाउंट से रिलेटेड डेटा चोरी हो गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में नादरा से 27 लाख पाकिस्तानियों का डेटा चोरी होने का इंकशाफ हुआ। डेटा लीक मामले की तफ्तीश करने वाली NCCIA की टीम खुद निशाने पर। NCCIA टीम के सरबराह का डेटा भी वेबसाइट्स पर दस्तयाब। डायरेक्टर जनरल NCCIA का डेटा भी वेबसाइट पर बिकने लगा है। क्या मामला है? पाकिस्तान में डाटा चोरी के बारे से बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई, जो हज के जो एप्लीकेंट्स थे उनका डाटा भी चोरी हो गया, वो डार्क वेब के ऊपर पड़ा हुआ है। इवन जो चेयरमैन PTA वो कहते हैं मेरा भी ID कार्ड और मेरा डाटा भी वहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसमें वजीर दाखिला का अपना डेटा भी शामिल था। ना सिर्फ ये बल्कि डेटा पर पर्सन 2000 और बैरून मुल्क सफरी हिस्ट्री 5000 मुआवजे के फरोख्त भी हो रहा था। इसकी तहकीक के लिए जब एक कमेटी बनाई गई तो मालूम हुआ कि उस कमेटी के सरबराह का अपना डेटा भी डार्क वेब पर सेल हो रहा था। अब अगर गूगल का पासवर्ड लीक हो जाए तो इसका मतलब है आपके फोन की तमाम पर्सनल फोटोज, वीडियोज भी लीक हो गई हैं। और अगर किसी के अकाउंट में कोई पर्सनल नोयत की फोटोज या वीडियोज हों तो उनको ब्लैकमेल करना कितना आसान होगा।
BBC ने अक्टूबर 2025 में एक रिपोर्ट पब्लिश की जिस पे उन्होंने ऑनलाइन होने वाले फाइनेंशियल फ्रॉड्स का जिक्र किया। उस रिपोर्ट में एक टीनेजर का जिक्र किया गया जो किसी किस्म के डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार नहीं था, लेकिन अचानक एक दिन वो खुदकुशी कर लेता है। काफी जांच पड़ताल के बाद ये मालूम होता है कि उस लड़के को 1-2 दिन से ऑनलाइन ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसमें वो उससे एक बड़ी अमाउंट मांग रहे थे और धमकी दे रहे थे कि अगर अमाउंट सेंड ना की तो वो उसकी नूड वीडियोस को लीक कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वीडियोस उस गैंग तक पहुंचे कैसे। एक ऑप्शन तो हो सकता है कि जीमेल पासवर्ड वगैरह हैक करके, लेकिन इस केस में हनी ट्रैप वाला ऑप्शन शामिल था। एक गैंग जो अफ्रीका के किसी दूर दराज इलाके में बैठा हुआ है, वहां से बैठकर वो टीनेजर्स को सोशल मीडिया पर फीमेल प्रोफाइल्स बनाकर फंसाते हैं, उनसे उनकी नूड वीडियोस या फोटो मंगवाते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं। पाकिस्तान में एक और बड़ी डेटा ब्रीच ऐसे ऑब्जर्व की गई कि जब कोई बंदा अपनी सिम निकलवाने जाए तो फ्रेंचाइज ओनर उसको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए कहता है। अब उसके बायोमेट्रिक से सिम निकल आती है, लेकिन शॉप ओनर ये बहाना करता है कि आज नेटवर्क का इशू है, आप कल आना। अब जो सिम इशू होती है, फ्रेंचाइज ओनर उसे स्कैमर्स को बेच देता है। 25 जून 2023 को FIA ने गुजरावाला से एक ग्रुप को पकड़ा जो कोरियर कंपनी के नुमाइंदे बनकर फर्जी पार्सल डिलीवर करते थे और रिसीवर का फिंगरप्रिंट पेपर पर लगवा लेते थे और बाद में उस फिंगरप्रिंट को एक स्पेशल पेपर पर पेस्ट करके सिम कार्ड इशू करवा लेते थे। तो वो सिम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में यूज होती। अभी रिसेंटली आपने NFT स्कैम का तो सुना होगा, जो 3 साल तक पूरे मुल्क में शादी हाल्स में फंक्शन करके लोगों को अपनी तरफ रागिब करते रहे और एंड में 140 अरब पाकिस्तानी अवाम का लूट कर ले गए। दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि कभी अपनी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। कोई पर्सनल नोयत की फोटोज या वीडियोस मोबाइल में रिकॉर्ड ना करें। अपने अकाउंट्स के पासवर्ड्स बदलते रहें और ऑनलाइन अर्निंग वाली शॉर्टकट स्कीम्स में ना फंसें। यकीनन इसके लिए हुकूमत को यूनियन काउंसिल लेवल पर मुहिम करके अवाम में आगाही फैलानी चाहिए। स्कूल कॉलेजेस में असेंबली के वक्त इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए ताकि हम जदीद मसाइल का जदीद हल तलाश कर सकें। इसी के साथ आपसे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।